अब बिना फाइनेंस बैकग्राउंड के भी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि इस मास्टर क्लास में हर कॉन्सेप्ट को बिल्कुल जीरो से स्टेप बाय स्टेप समझाया जाएगा। दोस्तों, शेयर मार्केट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स अक्सर लोगों को मुश्किल इसलिए लगते हैं क्योंकि हम उन्हें सीधा डेफिनेशंस के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको हेवी टर्म्स या बुकिश लैंग्वेज में नहीं ले जाने वाली। हम शेयर मार्केट को एक सिंपल कहानी के थ्रू समझेंगे ताकि चीज़ें सिर्फ याद ना रहें, एक्चुअली क्लियर हो जाएं। इस कहानी का मेन कैरेक्टर है राजू, जो एक छोटा सा चाय का बिजनेस चलाता है। जैसे जैसे राजू अपने बिजनेस के डिसीजंस लेगा, वैसे वैसे हम शेयर मार्केट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को स्टेप बाय स्टेप समझते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राजू एक चाय का बिजनेस चलाता है। बिजनेस चल रहा है, कस्टमर्स आ रहे हैं, पर रोज एक लिमिट के बाद मना करना पड़ता है। राजू सोचता है, अगर मैं और चाय बेचना चाहता हूँ तो मुझे सिर्फ ज्यादा मेहनत नहीं, कुछ नया लगाना पड़ेगा। नया स्टोव, एक हेल्पर, थोड़ी ज्यादा जगह, और राजू यहीं रुक जाता है। ये सब करने के लिए सिर्फ आइडिया काफ़ी नहीं है, इसके लिए पैसा लगता है। यहीं से एक बेसिक बात क्लियर होती है, बिजनेस बढ़ता तब है जब उसमें पैसा लगाया जाता है। बिजनेस की दुनिया में इस लगाए हुए पैसे को एक नाम दिया जाता है, इसे कहते हैं कैपिटल। कैपिटल को अगर मैं डीपली एक्सप्लेन करूं तो कैपिटल वो पैसा होता है जो बिजनेस को ग्रो करने के लिए लगाया जाता है, जो फ्यूचर के लिए काम करता है, जो डेली खर्च से अलग होता है, जैसे कि स्टोव खरीदना, कैपिटल, चाय पत्ती रोज खरीदना, एक्सपेंस। जब तक कैपिटल नहीं आता, बिजनेस एक पॉइंट के बाद रुक जाता है। अब राजू के सामने सवाल था, कैपिटल आएगा कहाँ से? जब राजू इस बारे में सोचता है तो सबसे पहला ऑप्शन जो सामने आता है उसका नाम है डेट। डेट का मतलब होता है उधार लिया हुआ पैसा। ये पैसा वो ले सकता है बैंक से, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, या किसी फ्रेंड या रिलेटिव से। सोर्स चाहे कोई भी हो, लोन का नेचर हमेशा सेम होता है। लोन की कुछ क्लियर कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। उधार लिया हुआ पैसा वापस करना ही होता है। बिजनेस प्रॉफिट में हो या लॉस में ईएमआई देनी ही होती है। दूसरी बात, ईएमआई का टाइम और अमाउंट पहले से डिसाइडेड होता है। तीसरी बात, अक्सर इस पैसा पर इंटरेस्ट यानी ब्याज देना होता है। इसका मतलब है एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है, डेट लेने पर पैसा देने वाला बिजनेस का ओनर नहीं बनता। बिजनेस का पूरा रिस्क बिजनेस ओनर का ही होता है। बिजनेस की लैंग्वेज में इस तरह के पैसा को डेट कहते हैं। राजू को ये समझ आ जाता है कि डेट पैसा तो दे देता है, लेकिन उसके साथ प्रेशर भी लाता है। इसलिए राजू सोचता है, क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें पैसा मिले पर वापस करने का प्रेशर ना हो? यहीं से राजू नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जाता है, जो है इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है पैसा लेना और उसके बदले बिजनेस का ओनरशिप हिस्सा देना। इक्विटी में पैसा देने वाला सिर्फ लेंडर नहीं होता, बल्कि वो बिजनेस का पार्टनर बनता है। बिजनेस ओनर को उसे कोई फिक्स्ड ईएमआई नहीं देनी होती। अगर प्रॉफिट हुआ तो हिस्सा मिलता है, लॉस हुआ तो रिस्क भी आपस में शेयर होता है। सिंपल शब्दों में इक्विटी का मतलब होता है पैसा और ओनरशिप दोनों शेयर करना। बिजनेस की लैंग्वेज में इस तरह के पैसा को इक्विटी कैपिटल कहते हैं। राजू ने अब डिसाइड कर लिया है कि वो अपनी चाय की दुकान के लिए पैसा इक्विटी के थ्रू रेज करेगा। अब यहाँ एक प्रैक्टिकल कन्फ्यूजन आती है। अगर कोई अपना पैसा लगाएगा और चाय के बिजनेस का ओनर बनेगा, तो क्या वो रोज इंटरफियर करेगा? क्या वो बोलेगा, आज चाय ज्यादा मीठी बनाओ, या फिर इस कस्टमर को मत बेचो? नहीं, चाय का बिजनेस कैसे चलेगा ये डिसीजन राजू ही लेता है। पैसा लगाने वाले को मिलता है सिर्फ चाय के बिजनेस का एक हिस्सा। अब सवाल ये है, राजू कैसे डिसाइड करे कौन सा इन्वेस्टर बिजनेस का कितना हिस्सा रखेगा? कोई 10,000 लगाए, कोई 1 लाख लगाए। तो कैसे क्लियरली पता चले किसने कितना ओनरशिप लिया? इसी कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए एक सिंपल और क्लियर सिस्टम बनाया गया। इस सिस्टम में चाय के बिजनेस की ओनरशिप को छोटे छोटे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। इन छोटे छोटे पार्ट्स को ही शेयर्स कहा जाता है। शेयर्स का मतलब होता है किसी भी बिजनेस की ओनरशिप को छोटे छोटे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना।
हर पार्ट एक ओनरशिप का हिस्सा होता है, जिसे हम शेयर कहते हैं। जिसने जितने शेयर्स खरीदे होते हैं, बिजनेस में उसका हिस्सा उतना ही माना जाता है। इस सिस्टम की वजह से ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि कौन बिजनेस का कितना % ओनर है। अगर बिजनेस प्रॉफिट कमाता है तो शेयर होल्डर को बेनिफिट होता है, लेकिन अगर बिजनेस लॉस में जाता है तो शेयर होल्डर को लॉस भी हो जाता है। यानी शेयर लेने का मतलब सिर्फ पैसा लगाना नहीं, बिजनेस के रिजल्ट को एक्सेप्ट करना होता है। इसलिए कहा जाता है कि किसी भी कंपनी के शेयर खरीदने से पहले उसके बिजनेस को और फ्यूचर ग्रोथ के बारे में अच्छे से समझ लेना चाहिए। दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बेसिक टर्म्स को समझ लिया है, जैसे कैपिटल, डेट, इक्विटी, शेयर, शेयर होल्डर, प्रॉफिट एंड लॉस। आगे के वीडियोस में हम समझेंगे कि आप शेयर मार्केट में किस तरह से इन्वेस्ट करना स्टार्ट करें जिससे आपको लॉस ना हो और आप अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकें। अभी आगे हम ये देखेंगे कि कैसे एक चाय वाला समझ और डिसिप्लिन के साथ शेयर मार्केट में वेल्थ क्रिएट करता है। अगर आप राजू की इस जर्नी का पार्ट बनना चाहते हैं तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।